नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्लास 10th साइंस में एक वायरल मॉडल पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और समझ लीजिए कि ये जो आप पेपर डिस्कस करेंगे वो बोर्ड एग्जाम का ही है और ये क्लास 10th साइंस का है। तो यह वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि समझ लीजिए ये जो वायरल पेपर है या वायरल मॉडल पेपर है, या समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम का ही पेपर है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इन सारे प्रश्नों को समझ लेंगे किस तरीके से आपके पेपर में आएगा। मैं पैटर्न बता रहा हूं कि किस तरीके से यह बोर्ड एग्जाम आपके पेपर में आएगा। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार आपका पेपर रहेगा। यहाँ पे विज्ञान का पेपर लिखा रहेगा और पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा समय। उसी में आपको पेपर का सोल्यूशन करना है और निर्देश दिया हुआ है कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। और जो प्रश्न पत्र आपका रहेगा वो का खंड में, खा खंड में और गा खंड में 3 खंडों में विभाजित रहेगा। इस प्रकार आपका प्रश्न पत्र रहेगा और टोटल 20 नंबर जो हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के रहेंगे, उनको आपको OMR शीट पे हल करना रहेगा। तो आप इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। तो आइए देखते हैं हम खंड आ सबसे पहले इसका सोल्यूशन करेंगे। तो खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़कर और OMR शीट पे अपना अच्छे तरीके से रोल नंबर को फिल करके आपको उसका सोल्यूशन करना है। और आपको क्या करना है, आपको 4 गोला दिए जाते हैं, उनमें से केवल एक ही गोले पे क्या कहते हैं आपको OMR शीट में ऑप्शन भरना है। इसके अलावा आप हर गोले में मत भरना, क्योंकि जो सही होगा उसी गोले में आपको उसका क्या कहते हैं OMR शीट पे आपको गोला भरना होगा। तो आइए देखते हैं खंड आ हम सोल्यूशन करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रकार से खंड का इस प्रकार से आपका क्या कहते हैं पेपर दिया रहेगा। तो खंड का में पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार आएगा फिजिक्स का। यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण होगा। आपको दर्पण बताना है कि यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो वह दर्पण जो होगा वह किस प्रकार का होगा, और ये जो दर्पण होगा यह किस प्रकार का होगा आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में पूछे जाएंगे? 1 नंबर में पूछे जाएंगे। और इस प्रकार आपको विकल्प दिया रहेगा। A नंबर समतल दर्पण, B नंबर अवतल दर्पण और C नंबर उत्तल दर्पण और D नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे कि जब किसी दर्पण का प्रतिबिंब छोटा व आभासी बनता है तो वह दर्पण जो है वह उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो C नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। इस प्रकार आपको 4 गोले दिए जाएंगे और C नंबर का इस प्रकार से लिखा रहेगा ABCD। और आपको क्या करना है, C नंबर इस प्रश्न का सही है तो आपको C नंबर का गोला फिल कर देना है और आप समझ लीजिए आपके 1 नंबर जो हैं वह पक्के हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको OMR शीट भरना है और आप अपना रोल नंबर जरूर फिल करें। तो रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हम दूसरा प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। जो मानव नेत्र है वह वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है बताना है आपको। A नंबर कार्निया पर, B नंबर परितारिका पर और C नंबर पुतली पर और D नंबर दृष्टि पटल पर। तो आप सभी जानते होंगे कि जो मानव नेत्र है वह वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनाता है? दृष्टि पटल पे बनाता है। तो जो D नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। इस प्रकार आपका दूसरा प्रश्न का जो सोल्यूशन है वह हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका सोल्यूशन पूरे तरीके से करेंगे, ट्रस्ट मी, आपके जो बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वह बहुत ही बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा, पेपर रहेगा, वो इसी फॉर्म में दिया रहेगा। सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे खंड का में, और जो चौथा प्रश्न है उसका हम सोल्यूशन करते हैं। जो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु बना होता है वह किसका होता है आपको बताना है। A नंबर नाइक्रोम का, B नंबर टंगस्टन का, C नंबर कापर का और D नंबर मैग्नीज का। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का तंतु बना होता है। तो B नंबर जो ऑप्शन है वह सही रहेगा। सॉरी, तीसरा नंबर का सोल्यूशन कराना भूल गया। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है। जो विद्युत ऊर्जा होती है वह किसके तुल्य होती है? ऑप्शन दिया हुआ है। A नंबर V²T/R के, B नंबर V²TR के और C नंबर V²T के और D नंबर L²R² के। तो इस प्रकार जो विद्युत ऊर्जा है वह V²T/R के तुल्य होती है। तो जो A नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न जो है वह है जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन दिया हुआ है। A नंबर पेड़ पौधे, B नंबर जीवतंतु और
सी नंबर कोयला एवं पेट्रोलियम और डी नंबर कोयला। तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे जो जीवाश्म ईंधन है वह कोयला और पेट्रोलियम है, तो सी नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर जो ऑप्शन है वह क्वेश्चन 5 का सही होगा। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर देखते हैं। डायनेमो उत्पन्न करता है, जो डायनेमो है वह क्या उत्पन्न करता है? ए नंबर आवेश, बी नंबर विद्युत वाहक बल और सी नंबर वैद्युत क्षेत्र और डी नंबर चुंबकीय क्षेत्र। तो आप सभी जानते होंगे जो डायनेमो है वह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तो जो बी नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न जो है उसका आंसर आपको देना है वाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी। ए नंबर समय का, बी नंबर द्रव्यमान का और सी नंबर ऊर्जा का और डी नंबर शक्ति का। तो आप सभी जानते होंगे जो किलोवाट घंटा है वह ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा जो है वह ऊर्जा का मात्रक है। इस प्रकार आप ध्यान दीजिए, जो आपका खंड आ रहेगा, खंड आ में आपका उपखंड का रहेगा। क्या रहेगा? और खंड का में क्या रहेगा? इसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 7 क्वेश्चन फिजिक्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न में। और वहीं बात करूं मैं तो खंड खा यहाँ पे दिया रहेगा, उपखंड खा। तो इसमें खंड खा में किसके क्वेश्चन रहेंगे? केमिस्ट्री के रहेंगे। किसके रहेंगे? केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। तो जो 8वां क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच मान होता है। क्या होता है? जो कॉपर सल्फेट है उसका जलीय विलयन के पीएच मान होता है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 7 से कम, बी नंबर 7 और सी नंबर 7 से ज़्यादा और डी नंबर 0। तो जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, जलीय विलयन का पीएच मान है वह ये है। ए नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। तो ये जो आंसर है वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर देखते हैं। नौशादर की कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया, तो नौशादर की कास्टिक सोडा के साथ जो अभिक्रिया है उसको बताना है कि NaH4Cl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस Z प्लस H2O में Z है। आपको क्या करना है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह जो अभिक्रिया है तो ये इस प्रकार अभिक्रिया लिखी गई है NaH4Cl प्लस NaOH। इस प्रकार इसकी अभिक्रिया हुई है तो क्या क्या बनता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, NaCl बनता है प्लस Z बनता है। Z आपको बताना है कि ये जो Z है उसके स्थान पे क्या रहेगा, और प्लस H2O बनता है। तो आपको बताना है कि Z जो है उस पर क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए NaH4 और क्या बनेगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे N2 बनेगा, बी नंबर HCl बनेगा और सी नंबर NaH3 बनेगा और डी नंबर NH2 बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बनेगा? NH3 बनेगा। जो सी नंबर ऑप्शन है वह बनेगा। जेड के जगह पर क्या रहेगा? NH3 जेड के जगह पे रहेगा। इस प्रकार जो आपका आंसर है वह 9 नंबर का हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है? क्या पाया जाता है? द्विआबंध पाया जाता है। आपको बताना है ए नंबर एथेन में, बी नंबर एथीन में, सी नंबर एथाइन में और डी नंबर सभी में। तो आप सभी जानते होंगे जो कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है वह किसमें पाया जाता है? एथीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एथीन में पाया जाता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन हम 11 नंबर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी संयोजन अपक्रिया, आपको बतानी है जो संयोजन अपक्रिया है वह कौन सी है। तो फर्स्ट नंबर अपक्रिया है 2KClO3 गिव्स आउट, ऊष्मा के ऊपर इसकी अपक्रिया हुई है 2KCl प्लस 3O2। दूसरी अपक्रिया दी हुई है MgO प्लस H2O गिव्स आउट MgOH2। और जो तीसरी अपक्रिया दी हुई है उसको यहाँ पे ध्यान से देखिए। तीसरी अपक्रिया दी हुई है 4Al प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Al2O3। और जो चौथी अपक्रिया दी हुई है Zn प्लस FeSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Fe। इस प्रकार कुछ आपकी अपक्रिया दी रहेंगी और ऑप्शन दिया रहेगा इसमें क्या क्या सही है। ए नंबर फर्स्ट तथा थर्ड सही है, बी नंबर थर्ड तथा फोर्थ सही है और सी नंबर सेकेंड और फोर्थ सही है और डी नंबर सेकेंड और थर्ड सही है। तो आपको बताना है कि जो ये 4 अपक्रिया दी हुई हैं इनमें से संयोजन अपक्रिया कौन है। क्या है? संयोजन अपक्रिया कौन है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, संयोजन अपक्रिया का क्या मतलब है। आप सभी जानते होंगे जो संयोजन अपक्रिया है वह ऐसी अपक्रिया है जो 2 उत्पाद मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 पदार्थ मिलकर मान लो A प्लस B मिलेगा तो C का निर्माण करेगा। यही तो है संयोजन अपक्रिया, यही है। जब 2 उत्पाद मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। और जब संयोजन अपक्रिया
एकल उत्पाद का निर्माण करती है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन ध्यान से देखिए, MgO प्लस H2O क्या करती है, मिलकर क्या बनाती है, MgOH का ट्वाइस बनाती है, OH2 बनाती है। इस प्रकार यह जो अपक्रिया हो गई वो क्या हो गई, संयोजन अपक्रिया हो गई। सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है वह संयोजन अपक्रिया हो गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं और अगला देखते हैं, तीसरा नंबर जो है, यहाँ पे जो तीसरा नंबर दिया हुआ है कि 4Al प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Al2O3, ये जो अपक्रिया दी हुई है ये भी क्या करती है, दो उत्पाद A प्लस B मिलाकर क्या बनती है, बनाती है C बनाती है। तो यह भी संयोजन अपक्रिया हो गया। इस प्रकार डी नंबर जो ऑप्शन है वह हमारा सही हो गया। सेकंड और जो थर्ड है वो क्या है, संयोजन अपक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें तैयार करते हैं ट्रस्ट मी, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर जो है वो आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या है, आपको बताना है कि जो कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिकृत होकर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। बी नंबर, सभी धातु ऑक्साइड जल से अभिकृत होकर लवण तथा अम्ल उत्पन्न करते हैं। सी नंबर, कुछ धातुएं अम्लों से अभिकृत होकर लवण तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। डी नंबर, कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से अभिकृत होकर एक अम्ल बनाते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें जो क्या कहते हैं, बी नंबर जो ऑप्शन है, सभी धातु जल से अभिकृत होकर लवण अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या ऐसा संभव है, जो धातु हैं वह जल से क्रिया करके लवण और अम्ल बनाते हैं? तो ये ऐसा सही नहीं है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें तैयार कीजिएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची ए में दिए गए प्रमुख रसायनों का सूची बी में दिए गए उनके सही सूत्र से मिलान करना है। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप मिलान वाले क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिए। तो सूची ये दी हुई है, सूची बी दी हुई है, क्या करना है, जो सूची दी हुई है उनमें उसके सामने वाला क्या साधारण नाम दिया गया है और रासायनिक सूत्र दिया गया है। तो आपको क्या करना है, साधारण नाम को रासायनिक सूत्र के नाम से मिलाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग, CaOH2 होता है, CaSO4.1/H2O होता है, या CaSO4.2H2O होता है, या CaOCl2 होता है। आप सभी जानते होंगे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो क्या है, CaSO4.1/2H2O है। तो दूसरा नंबर जो है वह पहले ए नंबर दूसरा नंबर से मिलान हो जाएगा। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है वह है CaSO4.1/2H2O। इस प्रकार जो इसका सूत्र है वह ये हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र आपको बताना है, तो जिप्सम का जो सूत्र है वह क्या होता है, CaSO4.2H2O जिप्सम का सूत्र होता है। तो हम बी को 3 से मिला देंगे। उसके बाद जो सी नंबर है, विरंजक चूर्ण का जो क्या कहते हैं रासायनिक सूत्र होता है वह CaOH2 होता है। तो 1 से हम मिला देंगे सी को। बुझा हुआ चूना आप सभी जानते होंगे कि क्या होता है, CaOCl2 बुझा हुआ चूना होता है। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए नंबर 2 3 1 4 और बी नंबर 1 2 3 4, सी नंबर 3 2 1 4, डी नंबर 4 2 1 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो ऑप्शन ए नंबर है वो सही है। पहला का ए का 2 से मिलान, बी का 3 से मिलान, सी का 1 से मिलान और डी का 4 से मिलान। इस प्रकार जो यह आंसर है आप OMR शीट में भर देंगे। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है, वरना हो सकता है गलत भी हो जाए। इस प्रकार आपका जो खंड खा था वो खत्म हो गया। अब हम खंड गा पे बात करते हैं। अब बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, किसके आएंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन पहला जो है 14 नंबर, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। जैव निम्नीकरण पदार्थ किसमें नहीं है ये आपको बताना है। ए नंबर घास पुष्प एवं चमड़ा, बी नंबर घास लकड़ी एवं प्लास्टिक, सी नंबर फलों के छिलके केक एवं नींबू का रस, डी नंबर केक लकड़ी एवं घास। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा ग्रुप है या समूह है जिसमें जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वह सही है। क्या है, बी नंबर जो ऑप्शन है वह सही है, घास लकड़ी एवं प्लास्टिक। इसमें क्या है, जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा।
15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है कहाँ से आता है? ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर बाएं अलिंद से, बी नंबर दाएं अलिंद से, सी नंबर बाएं निलय से, डी नंबर दाएं निलय से। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है तो वह बाएं निलय से आता है। सी नंबर जो ऑप्शन है वह सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यकृत संश्लेषित करता है ए नंबर शर्करा, बी नंबर रुधिर, सी नंबर यूरिया, डी नंबर प्रोटीन। तो जो यकृत है वह यूरिया संश्लेषित करता है। सी नंबर जो है वह सही है ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है ए नंबर भ्रूणपोष, बी नंबर भ्रूण, सी नंबर मूलांकुर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो द्विनिषेचन में त्रिक संलयन के पश्चात जो ऊतक बनता है वह भ्रूणपोष है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन फिर से मिलान वाला आएगा। बायोलॉजी में भी मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे। निम्न कालमों का मिलान कीजिए। कालम 1 दिया हुआ है, कालम 2 दिया हुआ है। ए नंबर अमोनिया उत्सर्जी है, इसको फिर से यहाँ पे देखिए। जो अमोनिया उत्सर्जी है उसका मिलान हमें करना है। तो जो अमोनिया उत्सर्जी है वो अस्थिल मछलियों में है। तो पहला का जो है वह किससे? दूसरे नंबर से हो जाएगा मिलान। और दूसरा है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट जो है वह ब्रकनलिका से मिलान हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बी का चौथे से मिलान हो जाएगा। और जो मूत्रण है उसका मिलान किससे हो जाएगा? तीसरे से हो जाएगा। जो मूत्रण है वह मूत्राशय से है तो मूत्रण का मूत्राशय से मिलान हो जाएगा। और यूरिया अम्ल उत्सर्जी है वह पक्षी से है तो पक्षी हो जाएगा। इस प्रकार जो आपका पहला ऑप्शन है 2 4 3 1 ए बी सी डी, तो जो ए पहला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 19 नंबर देखते हैं। बाढ़ के किनारे छोटे चेक बांध बनाने में आवश्यक है क्योंकि ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। खेती के लिए पानी रखते हैं, सेकंड नंबर पानी रोकते हैं और मृदा अपरदन से बचाते हैं। और उसके बाद जो है तीसरा नंबर वह है स्थलीय जल का संग्रहण करते हैं। और चौथा है हमारे लिए पानी रोकते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर फर्स्ट और फोर्थ, बी नंबर सेकेंड और थर्ड, सी नंबर थर्ड और फोर्थ और डी नंबर सेकेंड और फोर्थ। तो जो 19 का आंसर है वह हो जाएगा डी नंबर जो सेकेंड और फोर्थ है। तो सेकेंड क्या है? पानी रोकते हैं और मृदा अपरदन से बचाते हैं। क्या करते हैं? पानी रोकते हैं और मृदा अपरदन से बचाते हैं। और इस प्रकार इसमें जो है वह है चौथा जो है वह है हमारे लिए पानी रोकते हैं। तो इन दोनों का सेम ही आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर जो है वह आंसर हो जाएगा। आप 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दिया गया चित्र मानव स्वतंत्र को दर्शाता है। ए बी सी ओम डी को पहचानिए। ए नंबर एपिग्लोटिस, बी नंबर वायु कुपिका, सी नंबर ब्रोंकस और डी नंबर डायाफ्राम। बी नंबर ऑप्शन दिए हो ए नंबर एपिग्लोटिस, बी नंबर वायु कुपिका, सी नंबर श्वसनिका और डी नंबर डायाफ्राम। और जो सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वो है ए से ध्वनि पेटिका, बी से वायु कुपिका, सी से ब्रोकंस और डी से डायाफ्राम। और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ए से ध्वनि पेटिका, बी से वायु कुपिका, सी से श्वसनिका और डी से डायाफ्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला नंबर जो ऑप्शन है वह सही है। ए एपिग्लोटिस और बी वायु कुपिका और सी ब्रोंकस और डी डायाफ्राम। इस प्रकार जो है वह ए नंबर ऑप्शन 20वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब हम आते हैं खंड बा पा। किस पे आते हैं? खंड बा पे आते हैं। और खंड बा जो है उस पे अब आपको किस में लिखना है? कॉपी में लिखना है। लिखित क्वेश्चन है। अभी तक तो बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे थे, अब लिखित प्रश्न करेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न करेंगे। तो इस प्रकार ये भी खंड 3 में विभाजित रहेगा। खंड का में भौतिक विज्ञान रहेगा, खंड खा में क्या रहेगा? रासायनिक विज्ञान, और खंड गा में क्या रहेगा? बायोलॉजी रहेगा। इस प्रकार ये जो प्रश्न है इनका भी आपको वर्णन करना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। खंड का में देखिए पहला प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये आपको बताना है। इससे आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। सेकेंड नंबर अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को किरण। इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वह अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक मैं क्वेश्चन डिस्कस किए ले रहा हूं। दूसरा जो है अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा समझाना है आपको। और जो तीसरा क्वेश्चन है वह है एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1000 वाट है तो इसे 40 मिनट तक उपयोग में लाने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। यह न्यूमेरिकल है, इसको हल करना है। चौथा नंबर जो ऑप्शन है 4 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केवल एक ही पूछा जाएगा फिजिक्स में।
विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका उपयोग बताना है। 3 क्वेश्चन एक ही में पूछे गए हैं, इस प्रकार यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा और आपके 6 नंबर जो है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पक्का हो जाएगा। और अथवा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अथवा में भी क्वेश्चन दे सकते हैं अगर आप जानते हैं। उसके बाद खंडखा जो है वह केमिस्ट्री का आएगा, उसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। 5वां क्वेश्चन रहेगा का नंबर निम्नलिखित का IUPAC नाम आपको लिखना है। CS3 COOO C2H4 5। सेकेंड नंबर CS3O CS2 CH3। इनका आपको क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। तो पहले का जो IUPAC नाम है वह एथाइल एसीटेट है और दूसरे का जो है वो मेथॉक्सी एथेन है। इस प्रकार आपका मैंने आपको भर्जन तथा निष्पादन में अंतर समझाया हुआ है। इससे पहले की वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये नंबर मैंने आपको बताया था कि ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, भर्जन तथा निष्पादन में। इसका आंसर मैंने करा दिया क्योंकि वो जो क्वेश्चन है मैं वीडियो बनाता हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन्हें तैयार करते हैं ट्रस्ट में आपके जो पेपर है वह बहुत ही अच्छा जाएगा। इस प्रकार 6ठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको बताना है, इसका अणुसूत्र भी लिखना है। इस प्रकार जो 6ठा नंबर है उसका आपको आंसर देना है। 6ठा के खा नंबर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो 2 नंबर। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, इसकी 2 उपयोगिता आपको लिखनी है। और उसके बाद हम आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, 7वें प्रश्न पे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आ जाएंगे। एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इनके किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का भी संबंधित समीकरण देकर लिखना है। इससे आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन सभी पर करते हैं संक्षिप्त टिप्पणी दे सकते हैं। क्रियात्मक समूह पर एल्केनों का ओजोनीकरण, समजातीय श्रेणी, एसिडीकरण। मैंने क्रियात्मक समूह भी पढ़ाया हुआ है, समजातीय श्रेणी भी पढ़ाया हुआ है, एसिडीकरण भी पढ़ाया हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन अगर आपने साइंस की वीडियो देखी होंगी तो उसमें समझाया हुआ है। खंड का अब आ जाएगा बायोलॉजी का। तो जो 8वां प्रश्न रहेगा वो इस प्रकार रहेगा बायोलॉजी का कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन करना है। 4 नंबर इससे आपके पक्के हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन, प्रकृति में कायिक जनन किस प्रकार होता है, कायिक प्रवर्धन को उदाहरण सहित समझाइए। कायिक जनन के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा लिखिए तथा उसको प्रभावित करने वाले केवल 4 कारकों का उल्लेख करना है। उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन आएगा वो आपका बोर्ड एग्जाम का आखिरी क्वेश्चन होगा। लैमार्कवाद का उदाहरण सहित वर्णन करना है अथवा 2 पर्यावरण पर कृषि प्रक्रमों के कुछ हानिकारक प्रभाव लिखने हैं। इस प्रकार आपको इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से हल कर लेना है क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हल करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आप जानते ही हैं कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।